हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रॉपर्ली नोट्स बना रहे होंगे एंड उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक के बारे में। आज हम जानेंगे अर्थक्वेक को, ठीक है? तो फटाफट से पेन पेपर नोटबुक उठा लीजिए और आ जाइए मेरे साथ नोट्स बनाने, ठीक है? तो टुडेज योर टॉपिक इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है आप सबको पता है? शेकिंग ऑफ अर्थ। नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं जब धरती हिलती है ना? वाइब्स में वाइब्रेशंस होती हैं अर्थ सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। अब इसका जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है वो क्या होता है? सेस्मिक फोकस। क्या बोलते हैं उसको हम? जहां से वो ओरिजिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेस्मिक फोकस बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट एट द डेप्थ ऑफ 50 to 100 किलोमीटर्स इनसाइड द अर्थ। ज्यादातर अर्थक्वेक्स कितनी डेप्थ तक आते हैं? 50 से 100 किलोमीटर तक, धरती के अंदर तक, ठीक है? अब वो पॉइंट धरती की सरफेस का जहाँ पे वर्टिकली अबव द ओरिजिन, जो आपका ओरिजिन पॉइंट है उससे वर्टिकल में अगर हम जाते हैं, वर्टिकली डायरेक्शन में जो वो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। द पॉइंट ऑफ सरफेस वर्टिकली अबव द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट के जस्ट ऊपर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है? उसको हम बोलेंगे एपी सेंटर। एंड द पैसेज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज रिकॉर्डेड बाय, हम अर्थक्वेक वेव्स को कितना रिकॉर्ड करते हैं, कितने उससे आपका भूकंप आया, वो उसको डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? सेस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सेस्मोग्राफ। तो ये तो बेसिक डिटेल थी, ये आपको पता ही है ना? हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हम। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव्स इज रिकॉर्डेड ऑन रिचर स्केल। जो उसका मैग्नीट्यूड है, जैसे कि कितने स्केल से आया है ना, जैसे कि हम बोलते हैं कि 2.5 के उससे स्केल से भूकंप आया, 6 की स्केल से भूकंप आया, उसमें तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हम रिचर स्केल से नापते हैं और उसकी इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं? मैकॉली इंटेंसिटी स्केल से उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है? अब सेस्मोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सेस्मिक वेव्स दैट मूव थ्रू एंड अराउंड द अर्थ। अर्थक्वेक और उनके वेव्स के बारे में स्टडी करना इज नोन एज सेस्मोलॉजी, और जो इनको स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेस्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? सेस्मोलॉजिस्ट। अब अर्थ जब भूकंप आता है तो आपकी 3 तरह की वेव्स होती हैं उसमें। फर्स्ट इज योर प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड आफ्टर दैट सरफेस वेव्स। तो 1 by 1 करके अब हम इनको पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है? क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। अब आते हैं हम प्राइमरी वेव्स पे। जो प्राइमरी वेव्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पी वेव्स भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पी वेव्स, ठीक है? ट्रैवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हैपनिंग बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ सराउंडिंग पार्टिकल्स। ये कहाँ से ट्रैवल करता है? जहां से आपका वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले आपकी धरती पे जो है वो प्राइमरी वेव्स ही आती हैं और ये सबसे फास्टेस्ट क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं। और ये सेस्मोग्राफ में भी पहले रिकॉर्ड होती है। सबसे पहले कौन सी वेव्स आपकी रिकॉर्ड होंगी? प्राइमरी वेव्स आपकी रिकॉर्ड होंगी, ठीक है? और ये सबसे ज्यादा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैसे ट्रांसमिट होती है? सॉलिड में सबसे ज्यादा, देन लिक्विड एंड देन गैस में, ठीक है? इसकी स्पीड रहती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक। वेवलेंथ इसकी जो है शॉर्ट रहती है। फ्रीक्वेंसी इसकी हाई है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है एंड टेक द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स व्हेन दे एंटर द एटमोस्फेयर। जैसे ये एटमोस्फेयर में एंटर करेंगी तो ये किसकी फॉर्म ले लेंगी? साउंड वेव्स की फॉर्म ले लेंगी, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर पी वेव्स, मीन्स प्राइमरी वेव्स। अब हम आते हैं सेकेंडरी वेव्स पे। ऐसे सेकेंडरी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? एस वेव्स, ठीक है? ये कोर से पास नहीं हो सकती, कैन नॉट पास थ्रू द कोर। कोर से पास नहीं होती है आपकी सेकेंडरी वेव्स जो है। ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड ओनली, ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। आपकी जो पी वेव्स थी वो सारे कहीं ट्रैवल करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये स्लाइटली हाइयर डिस्ट्रक्टिव होती है, पी वेव से ज्यादा खतरनाक होती है और इनकी जो वेवलेंथ है वो भी शॉर्ट होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होती है। स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये ट्रांसवर्स वेव्स है। और आपकी जो पी वेव थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है? अब आती है हमारी लास्ट वेव जो कि है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स को हम लॉन्ग वेव, लव वेव एंड एल वेव भी बोलते हैं। तीनों नेम है इसके। और ये कहाँ पे होती है? अर्थ स्ट्रक्चरल डैमेज करती है। अर्थ के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपके जो धरती पे बन रहे हैं, घर, हॉस्पिटल्स, ये सब, ये क्या करती है? उनको डैमेज करती है। और इसको किसने डिस्कवर किया था? HD लव ने डिस्कवर किया था। दैट्स वाई वी कॉल इट लव वेव्स, ठीक है? और इनको हम रे लाइट वेव्स भी बोलते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास हो जाती है। स्पीड 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, स्लोवेस्ट है। और टर्शरी वेव्स भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है? तो देखिए अब पर जो आपकी अर्थक्वेक वेव्स है उसमें भी आपकी 2 आती है। एक आपकी सरफेस है, एक आपकी बॉडी वेव है। जो बॉडी वेव है वो कहाँ पे जनरेट होती है? किससे जनरेट होती है? क्योंकि एनर्जी होती है आपके फोकस पे। और सरफेस जो है वो आपके माउंटेन पे जाके स्ट्राइक करती है, ठीक है? क्रस्ट के ऊपर जो डेवलप होती है आपके सरफेस पे, पासिस थ्रू फोकस एंड देन स्ट्राइक विद रॉक्स ऑन अर्थ क्रस्ट, ठीक है?
किससे पास होती है, फोकस से पास होती हुई जाती है और कहाँ पे टक्कर मारती है, कहाँ पे स्ट्राइक करती है, रॉक्स पे, जो कि कहाँ है, धरती के क्रस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपका हुआ कंप्लीट वेव्स के बारे में। अब हम इसमें एक पढ़ेंगे शैडो जोन। क्या पढ़ेंगे? शैडो जोन को। एरिया ऑफ अर्थ सरफेस वेयर सेस्मोग्राफ्स कैन नॉट डिटेक्ट एन अर्थक्वेक। ये वो एरिया होता है जहाँ पे आपका सेस्मोग्राफ डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है कि अर्थक्वेक आया भी है या नहीं आया। उसको हम क्या बोलते हैं? शैडो जोन बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड लेयर्स है आपकी धरती के अंदर, उस कारण हम पता नहीं लगा पाते हैं। और एक कहाँ से कहाँ तक होता है? बिटवीन 105 डिग्री टू 140 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर से कितना डिग्री पे? 105 से 140 डिग्री तक ज़्यादातर आपकी शैडो जोन रहती है। और अर्थक्वेक जोन जो है इंडिया में, अब हम वो देखते हैं। इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवार्ड्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। 5 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से आपकी इंडियन प्लेट कहाँ पे मूव करती है? टुवार्ड्स नॉर्थ में मूव करती है। ठीक है, और आपकी जो यूरेशियन प्लेट है वो स्टैटिक है अपने पोजीशन पे, वहीं पे ही है। ठीक है, और जो हिमालयाज हैं वो आपके क्या है? अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। और उधर पर ईयर हाइट इंक्रीज होती है आपकी हिमालयाज की, हर साल हाइट इंक्रीज हो रही है 1 सेंटीमीटर पर ईयर। और हिमालयाज आर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। ठीक है, और ये था आपका पूरा अर्थक्वेक के बारे में। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वोल्केनो को। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और प्रॉपरली नोट्स को बनाते रहिए।